छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सपा अल्पसंख्यक सभा ने जताया आक्रोश। बरेली, समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अनीस अहमद खान ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बल प्रयोग और धाराओं के जरिए हक और सच्चाई की आवाज को दबाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। अनीस अहमद खान ने कहा कि युवा और छात्र देश का भविष्य हैं। यदि उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो ये केवल शिक्षा का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा, जब शिक्षा सड़क पर हो और सत्ता खामोश, तब सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं, पूरे राष्ट्र की प्राथमिकताओं का होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उसके युवाओं के सपने और उनका भविष्य होता है। छात्रों की आवाज़ सुनना, उनके सपनों का सम्मान करना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना ही एक मजबूत और विकसित राष्ट्र की पहचान है। इस दौरान सुरेंद्र सोनकर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी घटना की निंदा करते हुए छात्रों के साथ हुए बल प्रयोग को अनुचित बताया। एसके आवाज़ बरेली से संवाददाता फहीम सेकलैनी। ऐसा है, जो दिल्ली में 20 तारीख को घटना घटित हुई है, क्योंकि वो युवाओं का और छात्रों का प्रोग्राम था और छात्र जो हैं और युवा इस देश की एक बहुत बड़ी उम्मीद है और देश का हित है। तो उनके साथ जो बर्बरता की गई है और उसको देख करके ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं से इसमें लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है। जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, बाहर के कुछ बैड एलिमेंट्स लाए गए, बुलाए गए, उनके जरिए डंडों में कीले लगा करके उनको मारा गया है। उनकी माओं की जो मैंने आवाज़ सुनी है, उनके रोना पीटना देखा है, तो वो दिल हिल रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त भारत देश के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जो अगर लोकतंत्र ये युवा बचा सकते हैं, इसकी उम्मीद लग रही है कि अगर ये बचा सकते हैं तो लोकतंत्र बच जाएगा, अन्यथा ये देश लोकतंत्र विहीन हो जाएगा। यहाँ से लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो बाबा साहब का संविधान है वो खत्म हो जाएगा और यही इनका मंशा है, संविधान को खत्म करने का। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और अब वो ऐसा है कि कोई भी जब चोर पकड़ा जाता है तो कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये हमने चोरी करी है। तो अब क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है, पूरी दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ये कि मारने वाले कौन लोग थे। जो इनकी सेना बनाई गई है वो सेना के लोग हैं इनके साथ में, पुलिस के लोग जिनके नेम प्लेट नहीं लगी हुई। तो पूरा ये एक तरीके का षड्यंत्र किया गया है, छात्रों के साथ ज्यादती की गई है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और बजाय इसको केशव जी को हमदर्दी जताने के और देश की फिक्र करने के बजाय ये उल्टे सीधे इल्जाम लगाने से देश की सुरक्षा नहीं बच सकती, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत ही ज्यादती हुई है, जो कहने योग्य नहीं है बातें कि लड़कियों के चेस्ट के ऊपर, सीने के ऊपर लात रख करके और मर्दों द्वारा ये जघन्य अपराध किया गया है और जो डंडों से उनको मारा गया है, उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया है डंडों के जरिए, तो बहुत ही घोर निंदनीय है। 14-15 साल की बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो घरों से गई हैं, उनकी माएँ साथ में गई हैं, बहुत सी बच्चियों की अपने बेटों के साथ गई हैं। उनकी पीड़ा देख करके अब ये लगता है कि अब ये सरकार जो है लंबी चलने वाली नहीं है और ये जल्द ही इसका सफाया होने वाला है। जितनी जल्दी हो जाए उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। ये जो लोकतंत्र है, जो संवैधानिक हक हैं,
आर्टिकल 19 प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है और उन छात्रों के साथ जो छात्र जिनके साथ अन्याय हुआ था, इसलिए वो दिल्ली की सड़कों पे थे और पहले से अनशन भी कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे सीजेपी पार्टी है और उनके साथ तमाम से सोनम वांगचुक जैसे लोग जो कि शिक्षाविद हैं, जलवायु करता हैं, वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हों और स्टूडेंट हों, तो उनके साथ जो पुलिस का जो कार्य है वो दमनकारी है, अन्यायकारी है, क्योंकि ये इस तरीके के आंदोलन को कुचलने का ये पूरी तरीके से उनका षड्यंत्र है और प्रयास है कि छात्र अपनी आवाज ना उठा पाए। अपने छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है, जिनके पर्चे लीक हुए हैं, जो तमाम बच्चे स्टूडेंट जिन लोगों ने सुसाइड किया, उन लोगों के आवाज उनके माता पिता भी साथ थे और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो कि पूरे भारत से, जब मैंने उसमें कई बार आपके जो चैनल हैं उनमें दिखाई दे रहा है कि हिमाचल से, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी बात कहने आए थे, जबकि देश के जो लोकतंत्र में ये कहा जाता है जो सरकार होती है वो जवाबदेह होती है और संविधान एक भी व्यक्ति को यह हक देता है अगर वो कोई सवाल उठाए तो सरकारों को उसका जवाब देना चाहिए, ना कि राजशाही की तरह उसे कुचलने का काम करना चाहिए।